हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा आगमपायेनु नित्यास्ताम तितिक्षव भारत। शिव भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे। तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, ऐसा कभी समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे, या ऐसा कभी समय न होगा। हम हमेशा से थे, तुम भी हमेशा से हो, ये राजा भी हमेशा से हैं। तो मानो अर्जुन ने पूछा होगी शरीर का क्या? भगवान बताते हैं शरीर परिवर्तनशील है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। और जब धीर व्यक्ति इस शरीर को त्यागता है तो वो विचलित नहीं होता। तो मानो अर्जुन ने पूछा हो कि प्रभु, इस शरीर में जो दर्द, सुख और दुख आते हैं उनका हम क्या करें? वो तो आते हैं, आप कह रहे हैं शरीर को इतनी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, लेकिन शरीर में दुख और सुख आते हैं, क्या करें? भगवान कह रहे मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे अर्जुन, सहन करो। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है, वैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये आता जाता रहता है। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते समय तुम्हें इन सब चीज़ों को सहन करना होगा। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक आदेशानुसार जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसे माघ के महीने में, जो जनवरी फरवरी होता है, सुबह जल्दी उठ के ठंडे पानी से स्नान करना होता है। तो जो धर्म का पालन करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, वो व्यक्ति स्नान करता है ना। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कोई गृहिणी होती है, हाउस वाइफ होती हैं, वो मई और जून के महीने में जो है अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन वो बहुत गर्मी पड़ती है उस समय ना, या उस कर्तव्य का पालन करते हुए वो उस गर्मी को सहन करती है और उनके लिए खाना बनाती है, सब कुछ करती है। उसी प्रकार क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, चाहे सामने उसके संबंधी हो चाहे कोई हो, है ना। जैसे कोई जज है, उसका कर्तव्य है अपराधी को दंड देना, उसको सजा देना, भले वो उसका पुत्र ही क्यों ना हो। उसका पुत्र अगर कोई अपराध करके आ जाता है तो जज ये नहीं कह सकता ये तो मेरे पुत्र हैं, इनको कैसे मैं सजा दूं, तो इनको छोड़ दिया जाए। नहीं, जज का कर्तव्य है कि उस पुत्र की भावनाओं को सहन करे, उस सुख को सहन करे, उस दुख को सहन करे और उस अपराधी को दंड दे। ये जज का कर्तव्य है। उसी प्रकार क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म की स्थापना करे और जो भी, चाहे वो सगे संबंधी हो चाहे कोई हो, उनको विनाश करे और उस धर्म की रक्षा करे। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। और अर्जुन को यहाँ भगवान कौन्तेय और भरतवंशी कह के बुला रहे हैं। कौन्तेय मतलब कुंती का पुत्र जो मातृ कुल की तरफ से है, और भरतवंशी जो पिता की तरफ से है। तो अर्जुन, तुम्हारी इतनी बड़ी विरासत है, तुम्हारे जो पिता हुए हैं, जो दादा परदादा हुए हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा करी है। तो भगवान उनको याद दिला रहे है ना, ताकि वो भी जो है अपने कर्तव्य को निर्वाह करने में, धर्म की रक्षा करने में हिचकिचाए नहीं। हरे कृष्णा।